So much, ma'am. Very good morning. And Yes, sir. good morning, everyone. One request कि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे, अगर बैठ सकते हैं। कोई लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो थोड़ा कंसंट्रेशन बनाएं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने लोग ऑन वीडियो आ सकते हैं वह ऑन वीडियो आ जाए। और यस, योर ड्रेस शुड बी प्रॉपर। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं सो रहा था सर, आपने कहा तो ऑन वीडियो आ गए। नो, टेक 5 minutes, be presentable and come on. थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी पुस्तक है जिसके बारे में कहा जाता है कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। और बदलने का मतलब एक ऐसा डायरेक्शन मिला कि दे हैव बिकम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, समवन टू स्पेशल। लेकिन इसकी प्रतियां तो करोड़ों में बिकी, फिर लाख लोगों में ही बदलाव क्यों आया? क्योंकि उन लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, अच्छा लगा, वैसे ही जैसे बहुत अच्छी बातें हमें अच्छी लगती है, लेकिन उन्होंने उसका अनुकरण नहीं किया। मैं प्रतिबद्ध हूं कि आप इसका अनुकरण करें। और कितने लोग ऐसा करना चाहते हैं? यू जस्ट रेज योर हैंड। विजुअल वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। मेरा दावा और अनुभव है कि 90 days it will change your life। और अगर नहीं होता है तो हम 91वां दिन हम इसको डिस्कस करेंगे कि आपका जिंदगी क्यों नहीं बदला। और ऑफ कोर्स जिसका बदल जाएगा वह तो डिस्कस करेगा ही कि हमने 90 डेज में अपने आप को कैसे चेंज किया। मैं देख पा रहा हूं अभी हैंडरेज 8-9 लोगों का है। क्या बाकी लोग इस बातों से सहमत नहीं है या हैंडरेज नहीं करने आ रहा? मैंने बात किया, यह पुस्तक जिंदगी बदलती है कब? जब हम इसका अनुकरण करते हैं। और यह सेशन भी तभी जिंदगी बदलता है जब हम इसका अनुसरण करते हैं। और अभी आप लोग एक बड़ा ही अभूतपूर्व रिजल्ट देखेंगे कि सेशन में 54 लोग हैं और कितने लोग हैंडरेज कर रहे हैं। प्रथम प्रयास में 9 लोग, दोबारा कहने पे अभी 16 लोग। राइट? क्या और लोग भी हमारी बातों को सुन रहे? यू कैन रेज द हैंड। अगर नहीं आ रहा है रेज हैंड करने तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आई एम अनएबल टू रेज और आई डोंट वांट टू रेज। I wanted to give you some practical experience. जीवन में कोई भी बड़ा कार्य होता है तो उसमें एक समूह के साथ चलना होता है। और उस समूह की एक खासियत यह होती है कि जो सबसे पिछड़ा होता है उसके साथ ही अगला रुक कर चलता है। यस और नो? वो एक कारवां चल रहा है, एक बारात चल रहा है, आप फास्ट चल सकते हो लेकिन आपको रुकना होता है उसके लिए जो उसमें सबसे असहाय, बच्चा, वृद्ध, पेशेंट, कोई भी चल रहा है उसके साथ। आपके आम जीवन में भी वही होता है। जैसे मैंने कहा सेशन को मैं आगे तभी बढ़ाऊंगा जब सभी लोग हैंडरेज करें। एंड जस्ट सी द प्रैक्टिकल एंड दिस इज द क्लियर कट पिक्चर ऑफ सोसाइटी। शंकर लाल जी बोल रहे हैं तकनीकी समस्या है, नोटेड। तो क्या विनोद त्रिपाठी सर, यशपाल गुप्ता सर, दामोदर शाह जी, शंकर जी, आप लोगों के साथ भी टेक्निकल समस्या है? एंड आई डोंट थिंक सो।
हाँ, ये समस्या हो सकती है, मेरा मोबाइल कहीं और है और हम कहीं और हैं। आपके साथ जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्याएं हैं कि आप सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, एक्शन कुछ और लेते हैं, और आप बहुत प्रयास करने के बाद, आपके मेंटर के बहुत संलग्न होने के बावजूद भी आपका प्रोग्रेस का रिजल्ट यही होता है। ऑफ कोर्स ये बातें आपको मालूम है। मैं एक बार पुनः फिर प्रयास करूंगा, आप लोग इनमें से जिन जिन को जानते हैं व्यक्तिगत रूप में, उनको कॉल करेंगे टू जस्ट रेज द हैंड बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेकन। ध्यान रहे, जीवन में जो सोया है उसको जगाना आसान है, जो जागते हुए सो रहा है उसको जगाना मुश्किल है। तो कैन वी टेक ए डिसीजन, एक्शन? भरत पटेल जी ने हैंड रेज कर दिया। इनमें से जिस व्यक्ति को आप जानते हैं उनको आप आग्रह करें कि रेज योर हैंड, अगर आपके पास उनका कांटेक्ट नंबर है। somebody may be knowing संजय ठाकुर जी, somebody knowing जी भादु ओरन जी, अनिल कुमार जी, जेपी चतुर्वेदी जी, सुखराम ओरन जी। वी आर 59। कहने का मतलब ओके, बीपी ध्यानी जी को सुरेश चंबुक सर कॉल कर रहे हैं। हु इज कॉलिंग? जसपाल गुप्ता सर, somebody कॉल विनोद त्रिपाठी सर, कामता जी कैन कॉल सुधीर जी फ्रॉम हरिद्वार, जस्सी। जो सुपर एक्टिव रहते हैं वे भी कभी कभी आपको उनको एक्टिव करने के लिए सपोर्ट देना पड़ता है। जस्ट सी द लाइन। विनोद सर सुपर एक्टिव है, लेकिन आपको उनको याद दिलाना पड़ेगा, ये लक्ष्य है। इट इज कॉल्ड मास्टर माइंड अलायंस। जो लोग एक्टिव हैं, आपके साथ हैं, जो आपको सपोर्ट करते रहे, सम टाइम दे ऑल्सो नीड ए सपोर्ट। रीजन में बी एनीथिंग। यशपाल गुप्ता सर सुपर एक्टिव है, बट ही नीड सपोर्ट। He might be sleeping, he might be not with the phone, he might be having technical problem. Damodar Bhaskar ji, Damodar Sah is not able to raise the hand, और वर्चुअल हैंड इनको घुमाने नहीं आता। आप मोबाइल के स्क्रीन पे नीचे देखिए, वहां ऑप्शन दिया हुआ है। याद दिलाने के कारण ही मैं हैंड रेस करने में विलंब किया। शुभ, कोई बात नहीं। सेशन में सुधीर जी हैं, बट हैंड रेज नहीं कर। ओके, रेज द हैंड। सुधीर जी, आपका हैंड रेज नहीं हो रहा है, रीजन? यू आर अनम्यूटेड। सर सर किया था जी, अभी जस्ट ना सर नेटवर्क इश्यू हो रहा था। तो हैंडरेज नेटवर्क इशू से नीचे हो जाएगा। ओके, मैं फर्स्ट बार जान रहा हूं, हैंडोज करके छोड़ जी दीजिए। ओके, गॉट दैट। पुखराज राठौर जी, जस्ट सी, क्या एग्जाम्पल हमने दिया कि जो चीजें आप कर सकते हैं वह नहीं करते हैं। उसके दो तीन रीजन होते हैं, या तो हम करना नहीं चाहते या उसको छोटा समझते हैं, और हम दोनों चीजें करना चाहते हैं, उसके बाद भी हम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि एक्शन ले रहे हैं, जैसे हमें लगता है कि सेशन अटेंड करें, लेकिन सेशन में नहीं है। ये ऐसे लोग भी इस यहां होंगे जो 3 महीने के बाद कहेंगे सर थिंक एंड ग्रो रिच मैंने अटेंड तो किया था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। यस,
एक चीज और हमने देखा कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको भी सपोर्ट की जरूरत लगती है, मुझे भी सपोर्ट की जरूरत लगती है, राइट? और दैट इज रिक्वायर्ड मास्टरमाइंड अलायंस। मैंने खुद भी हैंड रेज नहीं किया, राइट? सो जीवन में एक चीज लेके चलिएगा, कारमा लंबा उसी का होगा जो अंतिम व्यक्ति का भी ध्यान रखता है। सेना उसी की बनी रहती है जो सेनापति हर एक सैनिक तक अपना अप्रोच रखता है। फर्स्ट। सेकंड, एनीबडी एवरीबडी नीड ए सपोर्ट, और जब आप सपोर्ट देते हो यू बिकम सुपर एक्टिव, यू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ग्रेट एक्शन एंड पार्टिसिपेशन। और अब मैं सबका हैंड्स डाउन करता हूं। जो लोग 5 मिनट 7 मिनट के बाद ऑन वीडियो आ सकते हैं, यू आर वेलकम। नहीं आ सकते, यू आर स्टिल वेलकम। ऑनलाइन लाने का मेरा सिर्फ प्रयोजन नहीं रहेगा कि आप आज के सेशन को अटेंटिव होकर के सुनेंगे, और मेरा डिस्क्लेमर, माय डिस्क्लेमर, इफ यू विल अटेंड दिस सेशन फॉर 90 days यू विल बिकम रिच। क्योंकि 90 दिन में आप सोचने लग जाएंगे जैसा सोचना चाहिए। अर्ल नाइटिंगेल का स्टेटमेंट में एक वर्ड है कि अगला महादेश जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, खोजा नहीं गया है, वो आपका मस्तिष्क है। आपके मस्तिष्क में अभूतपूर्व पावर है, और हम उसका 10% भी इस्तेमाल नहीं करते। वी डोंट यूज द 10% ऑफ योर माइंड। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं इसको 10% से ज्यादा एक्सप्लोर करने की। हम चलेंगे इसके रिपीटिशन के लिए। हमने अभी तक सेशन में जो 4 दिनों में सीखा है उसको, और साथ ही साथ हम लोग मिलकर आज होमवर्क भी करेंगे। और आज होमवर्क का तरीका दूसरा होगा। हम एक एक स्टेंजा पढ़ेंगे और फिर उसकी विवेचना करेंगे, और साथ ही साथ जो डायलॉग आपको पसंद रहता है उसको चैट बॉक्स में लेंगे। कितने लोग एग्री हैं इस बात से? जस्ट राइट डाउन एग्री इन द चैट बॉक्स। जस्ट राइट डाउन एग्री इन द चैट बॉक्स। सुपर्ब, सुपर्ब, ग्रेट रिस्पॉन्स। थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी पुस्तक जिसने अमर कर दिया अपने लेखक को, और उस लेखक का नाम है नेपोलियन हिल। नेपोलियन बोनापार्ट्स के बारे में जितने लोगों ने नहीं पढ़ा है, उससे ज्यादा लोगों ने नेपोलियन हिल की पुस्तक को पढ़ा है। और मैं इनका बहुत दिनों से इनके नाम को सुना था, इस पुस्तक को पढ़ा था, लेकिन मुझे तब तक समझ में नहीं आई थी जब तक मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं। यानी हम और आप एक ही साथ सीख रहे हैं। मैं भी इस 90 डेज में एक चीज क्रिएट करने वाला हूं, और ये मैं आप सबके साथ मिलकर के क्रिएट करना, और उसके लिए आवश्यक है कि हम सभी इस सेशन में एक दूसरे को सपोर्ट करें। थिंक एंड ग्रो रिच में सबसे पहले दिन हम लोगों ने सीखा कि पहले आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। आपको यह समझना है कि आप अभी कहां हैं, कहां से चले थे और कहां पहुंचना है। ये जेंटलमैन, आज से 5 साल पहले आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण आयाम में कहां थे, आज कहां खड़े हैं और कहां जाना चाहते हैं। और आप में से मैक्सिमम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप में कंफर्म किया कि आपने इस होमवर्क को किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है,
वे उस होमवर्क को कर लेंगे अपने नोटबुक पे ही सही। और वह महत्वपूर्ण आयाम है आपका फिजिकल स्टेमिना, आपका फिजिक, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी आपके शरीर से है। पहला सुख निरोगी काया, और यह वर्णन कहाँ है? एक धार्मिक ग्रंथ में, जहां हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की बात करते हैं, वहां भी पहला आइडेंटिफिकेशन आपका शरीर है। आपके शरीर की क्षमता बढ़नी चाहिए, आप खूबसूरत दिखने चाहिए, आप स्ट्रांग होने चाहिए, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़नी चाहिए। अब आपको इस क्राइटेरिया को बनाना है कि 5 साल पहले आपका फिजिकल स्टेमिना क्या था, आपका एनर्जी लेवल क्या था, अभी क्या है, और 5 साल के बाद क्या होने वाला है। आप पहले रोग युक्त थे, अब रोग मुक्त हो गए, या पहले रोग मुक्त थे, अब रोग युक्त हो गए। लेकिन आगे आपको क्या करना है अगले 5 साल में? तो सर्टेनली आप सभी चाहेंगे रोग मुक्त हो, आपका स्टेमिना इंक्रीज हो। आप अगर ओवर बर्डन है, ओवर वेटेड है, तो आपका उस ओवरवेट को आप डाउन कर सकें। आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उस पर आप सुधार ला सकें। आपका मेंटल लेवल क्या है, मानसिक शक्ति क्या है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, आप पढ़ाई करते हैं या नहीं करते हैं, आप कोई कोर्सेज करते हैं या नहीं करते हैं, आप अपने माइंड को सकारात्मक प्रवृत्ति में इन्वॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं। 5 साल पहले स्थिति क्या थी, अब क्या है, और आगे क्या रहेगा। आपका इमोशनल लेवल क्या है? कहीं समय के साथ आपका जो दिल है मोम से पत्थर की तरह तो नहीं बनता जा रहा है। आपके अंदर दया, करुणा, प्रेम, इन सब सद्गुणों का विकास हो रहा है या ह्रास हो रहा है? आप सोशल मीडिया और न्यूज से इन्फ्लुएंस होकर के आपके अंदर वह जो प्रभु प्रदत्त गुण हैं उनमें कमी तो नहीं आ रही? आप इमोशनली फुल बन रहे हैं, किसी का टूल बन रहे हैं, या इमोशनली स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं? आपका अट्रैक्टिवनेस, यस, यह फिजिकल स्ट्रेंथ से अलग है। आप दिन पर दिन खूबसूरत बन रहे हैं, या आपने स्वीकार कर लिया है कि बुढ़ापे में झुर्रियां तो आती ही हैं, या आप चिंता और अवसाद से आपके आंखों के नीचे काला धब्बा आने लगा है। आप अपने जीवन को यह सोचने लगे अब क्या कर, अब तो बूढ़े हो गए, छोरों ने यार दाढ़ी बढ़ा है तो बढ़ा है। नहीं, आप लोग, मैं एक व्यक्ति को सुनते हुए देखा, अरे साहब अभी क्या देखे, 5 साल पहले मेरे बाल भी काले थे। मैंने बोला काले हो या नहीं, कंघी है, संवार तो सकते हो। बिखरे जुल्फों से सुलझे हुए लोग ज्यादा बेहतर लगते हैं। आप अपने अट्रैक्टिवनेस पे कितना ध्यान देते हैं? यस, योर रिलेशनशिप, लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा था, फैमिली के साथ कैसा था, बच्चों के साथ कैसा था, अपने टीम के साथ कैसा था, आप कंपनी में जहां काम करते हैं वैसा बॉस के साथ कैसा था, इंप्लॉय के साथ कैसा था, हाउ यू बिहेव विथ योर नेबर। आपका रिलेशनशिप, जितने लोगों का कांटेक्ट नंबर है या जो लोग आपके जीवन में मायने रखते हैं, देखिए उनसे रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। इसलिए कि उन्होंने मेरी बात को नहीं मानी या मैंने उनके बात को नहीं माना। आर यू रेडी टू पैच इट अप? लिविंग इन्वायरमेंट, आप का लिविंग स्टैंडर्ड जो है पहले से अप हो रहा है या डाउन हो रहा है? 5 साल पहले आप अपने घर में रहते थे, अब किराए पे चले गए, या किराए में रहते थे अपने घर में आ गए? आप पहले खोली में रहते थे, कॉलोनी में आ गए, या कॉलोनी से खोली में चले गए? What you were 5 years before and where you wanted to go after 5 years. सोशल, सामाजिकता आपकी कितनी बढ़ रही है? आप लोगों से कटने लगे हैं, इतने मतलबी हो गए हैं कि आपके पास समय नहीं होता कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके पास समय नहीं होता कि समाज में क्या हो रहा है, आप जिस धर्म, चर्च, मस्जिद से जुड़े हैं वहां के लोगों से मिलना जुलना हो या रहा है या नहीं, अपने क्लब में जा रहे हैं या नहीं, आपका सोशल इनरिचमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है? आप मिस्टर साई और मिसेज साई तो नहीं बनते जा रहे? अरे नहीं नहीं, लोगों से मिलना जुलना ठीक नहीं लगता,
तो ध्यान रखिए, जिस समय मिलना जुलना ठीक नहीं रहता, हो सकता है आप डिप्रेशन में जा रहे हो, एवेल्युएट योरसेल्फ। आपका सोशल इनरिचमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? एंड यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है नहीं, क्योंकि योर अल्टीमेट गोल इज टू रीच द प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव कम, बट नॉट विद द इग्नोरेंस। अगर इस मनुष्य शरीर में आप अज्ञानता से आए हैं और जाते समय भी अज्ञानी ही रहे, तो इस वर्कशॉप का जो 100 साल तक आपने अटेंड किया, क्या फायदा? वैसे ही जैसे थिंक एंड ग्रो रिच के इस सेशन में बहुत सारे लोग रिपीटेड करने के बाद हैंड रेस करते हैं। यह जीवन भी 100 साल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आप इसको जाते समय कुछ सीख करके जा रहे हैं, या आप इग्नोर करते हुए वैसे ही निकाल दी इस पूरे साल को? यू विल हैव एवरी इंस्टेंस योर लाइफ टू ग्रो स्पिरिचुअली, बिकॉज यू आर अ स्पिरिट हैविंग ए ह्यूमन एक्सपीरियंस। You are not a human will have the spiritual experience. No. आप आत्मा है जिसने शरीर को धारण किया हुआ है, आप शरीर नहीं है जिसके अंदर आत्मा रहती है। कितने लोग इस बात से एग्री हैं? I am spirit, have a human experience. Career, of course. पहला सुख निरोगी काया, तो दूजा सुख हो घर में माया, और वह माया को लाने का जो तरीका है वह लीगल होना चाहिए, उसको कैरियर कहते हैं। कैरियर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों को अलग अलग हो सकता है। यस, आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कैरियर है कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग, हाउ मच यू आर डेवलपिंग। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग द प्रमोशन और नॉट। आप बिजनेस कर रहे हैं, यू आर गेटिंग ग्रोथ और नॉट। किसी कंपनी में यू आर अचीविंग द रैंक और नॉट। दैट इज योर कैरियर। 5 साल पहले क्या था, अब क्या है, और आगे का प्लान क्या है? आप इसको अगर मान लीजिए कि 6 महीना पहले ही कोई करियर शुरू किए, तो 6 महीना पहले कहां थे और 6 महीने बाद कहां पहुंचने वाले हैं, और आज कहां है? मेक द प्लान। और यस, फाइनेंस, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन योर फाइनेंशियल स्टेटस एंड कैरियर। फाइनेंस में इनकम नहीं, एसेट की बात करते हैं। आपके पास पूंजी कितनी है, न कि इनकम कितना है। इनकम लाख रुपए महीना का है, लेकिन महीने के अंतिम में दोस्तों से पैसे मांगने पड़ते हैं। दैट इज नॉट फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग। कैरियर हो सकता है कि आपका कैरियर है। मेरा एक दोस्त है, पति पत्नी दोनों कमाते हैं लाख लाख रुपए, लेकिन महीने के अंतिम में यही रोना होता है कि पेमेंट मिलने के बाद यह काम करूंगा। दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड, दे हैव लायबिलिटी मोर देन देयर एसेट। आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? 5 साल पहले आपका स्टेटस क्या था, आज क्या है, और कहां जाना चाहते हैं? इट इज क्लियर टू एवरीवन। हमने डे फर्स्ट के लिए यह लेसन लिया था और हमने उसके कुछ स्टेप सेलेक्ट किए थे। गिव यू ए स्कोर ऑन ईच कैटेगरी 0 to 10. Write a sentence next to each category describing your life. Don't fall in the trap analysis paralysis. Analysis paralysis trap क्या होता है? अरे छोड़ो ना, क्या फायदा। जैसे भी हैंडरेज की बात हो रही थी, छोड़ो ना, क्या फायदा। पहली बार कहा गया 9 लोगों ने उठाया, दूसरी बार 16 लोगों ने उठाया, तीसरे अटेम्प्ट के बाद 50 लोगों ने उठाया, जबकि संख्या हमारी बहुत ज्यादा थी। पर्सनल कॉल करने पड़े। दिस ऑल आर ड्यू टू एनालिसिस पैरालिसिस। आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। डोंट ओवर थिंक। करने से क्या फायदा? जस्ट डू इट एंड डू इट फॉर 90 days. हैव डिजिटल डिटॉक्स व्हाइल डूइंग द टेस्ट। जब भी आप होमवर्क करें, अपने मोबाइल को साइड में रखते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। ऐसा नहीं टीवी चल रहा है और कर रहे हैं। कुछ समय दीजिए खुद को, उस बुद्धि को समय दीजिए जिसने परमात्मा ने बहुत बेहद और खूबसूरत दिया है आपके पास। आप धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन अगर आप किसी और चीज में इन्वॉल्व होकर करेंगे तो अगेन यू आर यूटिलाइजिंग 10% ऑफ योर माइंड। इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट जंप टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द टेस्ट अनलेस यू कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट। यस जेंटलमैन, जब तक पहला पार्ट क्लियर नहीं हो तब तक दूसरे पार्ट पे जंप ना करें। इट इज क्लियर टू एवरीवन? राइट डाउन सी इन द चैट बॉक्स।
पहले दिन में हमने इंट्रोस्पेक्शन के बारे में सीखा। दूसरे दिन हमने उस लाइफ के 4 आयामों को, उन कैटेगरीज को देखा जिस कैटेगरी में हमें काम करना है। कैटेगरी नंबर 1, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मीन्स पर्सनल ग्रोथ, फिजिकल बॉडी, mental development goal, social development goal, new skill to be learned, emotional mastery, spiritual mastery। इन 7 आयाम पे हमें एक नोट लिखना था। आप इनमें इसके लिए क्या एक्शन लेने वाले, इसका होमवर्क आपके पास आपको दिया गया था। वो गोल को कैसे बनाना है, मैं पहले उस होमवर्क को शेयर करता हूं जो सेकेंड डे और फर्स्ट डे में आपके लिए दिया गया था। पहले डे के होमवर्क में था यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। एक एक्सरसाइज करना कि 5 साल पहले आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, अट्रैक्टिवनेस, रिलेशनशिप, लिविंग एनवायरनमेंट, सोशल, स्पिरिचुअल, कैरियर और फाइनेंशियली आपकी स्थिति क्या थी, अभी क्या है और 5 साल बाद क्या है। ये 3 का होमवर्क करना था, 3 स्टेप में। दूसरा होमवर्क था सेकेंड डे का, राइट डाउन एवरीथिंग यू लाइक टू इंप्रूव इन योर लाइफ। आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट ग्रोथ में क्या क्या इंप्रूव करना चाहते हैं। हमने पिछले स्लाइड में आपको दिखाया कि वह फिजिकल के लिए क्या क्या हो सकता है, मेंटल के लिए क्या क्या हो सकता है, उसकी हम बात करने वाले। इसके सिर्फ 3 स्टेप लेने हैं। क्या क्या स्टेप लेना है? सबसे पहले राइट डाउन एवरीथिंग वुड लाइक टू इंप्रूव। आप फिजिकल स्टेप में जो भी इंप्रूव करना चाहते हैं लिखिए। मेरे बाल जो है काले हैं, उजले हैं तो काले हो जाएं, मेरा स्टेमिना, मैं मैराथन दौड़ने लग जाऊं, मैं यंग और ब्यूटीफुल लगने लग जाऊं, मैं क्लीन शेव करूंगा, मेरे माउथ से स्मेल आता है, आई विल गो फॉर द माउथ क्लीनिंग, मुझे कॉन्स्टिपेशन या कोई बीमारियां हैं, आई विल गो फॉर द डिटॉक्स सिस्टम, मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। आप अपने फिजिकल लेवल को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, राइट इट डाउन एवरीथिंग, नो मैटर व्हाट। आपको ये सोचना नहीं है कि ये कैसे होगा, नो, इट इज नॉट योर वर्क। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, now you will have to got a list of goal, your personal development, then you can get excited about, take a minute now to give a timeline। आपको टाइमलाइन देना है। पर डे दाढ़ी बनाने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट्स। तो यह काम आप कल से ही कर सकते हैं, लेकिन आप अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, वजन 10 किलो कम करना है, इसके लिए टाइमलाइन क्या हो सकता है? That may be 3 months, they may be 4 months, they may be 5 months. Now put the timeline। जो भी आप पर्सनल ग्रोथ करना चाहते हो उसके लिए टाइमलाइन आपको सेट करना है। हो सकता है आप अभी तुरंत नहीं कर पाए, तो यह जो सेशन है यह फेसबुक पे लाइव किया हुआ है, आप उसको रिपीटेडली देख देख करके भी अपना होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन यह वीकेंड जो आ रहा है उसमें आपको करना जरूर है। नाउ चूज योर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 year गोल इन दिस कैटेगरी। जो 2 आपने कैटेगरी बनाया है उसमें से एक गोल उठाइए जो 1 साल का हो। 1 साल में आप क्या करना चाहते हैं फिजिकल ग्रोथ में, चाहे वो आपके ब्यूटी को इंप्रूव करना हो, हेल्थ स्टेमिना को इंप्रूव करना हो, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना हो। 1 साल का एक रोड मैप लेके आपको चलना है। Take 2 minutes to write a paragraph about why you are absolutely committed to achieving this goal within the year। और एक पैराग्राफ लिखना है कि आपने इस गोल को क्यों चूज किया है 1 साल में करने के लिए। Why it is compelling for you। आपको यह क्यों प्रेरणा मिल रही है कि आपको यह तो चूज करना ही है पर्सनल ग्रोथ में। That may be your mental growth। हो सकता है पर डे एक बुक पढ़ने का आपने जिम्मेवारी लिया हो, पर वीक या पर मंथ। वह क्यों, व्हाट कंपेलिंग फॉर यू, व्हाट यू विल गेन बाय अचीविंग इट। आपका गेम ये भी हो सकता है कि 1 साल तक मैं मिरेकल मॉर्निंग सुनता रहूंगा और मैं रेगुलर इस प्रोग्राम में रहूंगा और इसके होमवर्क को करूंगा। दैट इज ऑल्सो योर पर्सनल डेवलपमेंट, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट विल लीड यू टू फिजिकल डेवलपमेंट। व्हाट विल यू गेन बाय अचीविंग इट, what would you miss out on if you didn't achieve it। क्या होगा जब आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे।
और आर दिस रीजन स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट यू टू एक्चुअली फॉलो थ्रू? जो आप रीजन लिख रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में आपको एक कंपेल करता है करने के लिए? इफ नॉट, आइदर कम अप विद ए बेटर गोल और बेटर रिस्पॉन्स। अगर आप उस उत्तर में एक्साइटमेंट नहीं पाते हैं, चैलेंज नहीं पाते हैं, तो गोल बदल दीजिए। गोल ऐसा लेना है थिंक एंड ग्रो में जो आपको लगता है कि यार मुश्किल है, उस गोल को लीजिए। यस और नो? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? यू कैन थम्स अप का इमोजी डाल सकते हैं, थम्स अप इमोजी डाल सकते हैं। नाउ सेम थिंग यू हैव टू डू अबाउट योर कैरियर, बिजनेस, इकोनॉमिकल गोल। हम कौन सा बिजनेस, एक साल में हमारा कैरियर क्या होना चाहिए, हमारा बिजनेस क्या कहां पहुंचना चाहिए, हमारी इनकम कहां पहुंचनी है, क्या क्या आप कर सकते हो सब लिखो। फिर एक सिंगल गोल को चूज करो, उसका टाइमलाइन फ्रेम कीजिए और फिर उसके बारे में पैराग्राफ लिखिए कि यह करूंगा तो क्या होगा, मैं महीने के 10 लाख रुपए कमाऊंगा तो क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी क्या, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा क्या, कैसे होगा नहीं लिखना है। क्या आपको चाहिए लिखिए, कितने दिन में चाहिए लिखिए, और उससे आपको क्या फीलिंग आने वाली है लिखिए। एंड सेम स्टेप यू विल टेक फॉर द एडवेंचर गोल। कौन सा ऐसा काम आप करने वाले हैं जो एडवेंचरस लगे आपको? वर्ल्ड टूर पे जाने वाले हैं, जंगल सफारी के लिए जाने वाले, कहीं ट्रैकिंग के लिए जाने वाले? चूज योर गोल, एडवेंचर गोल, जहां दिल धक धक करे करते समय, राइट? एक्साइटमेंट। वह गोल आपने क्यों चुना, कब आपको पूरा करना है, और उसमें आपको क्या मिलने वाला है। और यस जेंटलमैन, लास्ट वन इज कंट्रीब्यूशन गोल। दिस कैन बी मोस्ट इंस्पायरिंग कंपेलिंग गोल ऑफ ऑल। सबसे ज्यादा कंपेलिंग गोल है तो वह कंट्रीब्यूशन गोल है, बिकॉज दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू लीव योर मार्क, creating a legacy that makes a true difference in people's life, true difference in the universe, true difference in this country. It could be something as simple as giving donation, or as broad as setting up a foundation to offer opportunity to disadvantaged people. Yes, gentlemen, आप चिड़िया को दाना भी दे सकते हो या लंगर भी चला सकते हो, और ध्यान रखो इसके लिए आप क्या हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या करना चाहते हैं इससे फर्क पड़ता है। व्हाट यू वांटेड टू डू। और मैं आप लोगों के सामने यह क्रिएट करता हूं, यह वीडियो मेरे लाइव फेसबुक पे, यूट्यूब पे पड़ा रहेगा। आई एम गोइंग टू क्रिएट ए फाउंडेशन, और वह आज से मैं इस पे सोचना शुरू कर रहा हूं। सुबह जब मैं स्ट्रिंजेंट सेक्रेट ऑफ लाइफ और नाइटिंगेल का वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो मैंने यही क्रिएट किया, विल गो विद द फाउंडेशन। टेक 5 minutes टू ब्रेनस्टॉर्म आउट ऑल द पॉसिबिलिटी, रिपीट द सेम प्रोसेस एज पर अर्लियर स्टेप 2, रिपीट द सेम प्रोसेस एज पर अर्लियर स्टेप 3। यानी आपको पहले गोल निर्धारित किए, 5, 7, 8 ऑप्शन लीजिए। उस ऑप्शन के लिए क्या, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो फाउंडेशन चलाते हैं, फाउंडेशन के मालिक हैं, लेकिन वह फाउंडेशन का निर्माण आपने पर्सनल गेन के लिए किया है या पीपल्स गेन के लिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए किया है या खुद के लिए। तो डोंट नेम द फाउंडेशन, आप उसको फाउंडेशन का नाम मत दीजिए, इससे बेहतर एक कंपनी खोल लीजिए एंड नॉट बाय। लेकिन अगर फाउंडेशन आप खोल रहे हैं तो उसके मूल में होना चाहिए आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को लाइफ में बदलाव कर रहे हैं, व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन द पीपल लाइफ। आप किसी एक्चुअल फाउंडेशन चलाने वालों को देखिए, हकीकत में वे संत होते हैं, उनकी महानता, उनकी सिंप्लिसिटी को देखेंगे, उनके लाइफ को देखेंगे,
आपका जीवन भाव विभोर हो जाएगा। यस, द टेम्पल ऑफ हीलिंग एक फाउंडेशन है डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर का, और आप में से बहुत सारे लोग उनसे मिले होंगे, राइट? तो आपको सोचना है व्हाट यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट। फाउंडेशन टाटा का है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, तो अंबानी परिवार का भी है। एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग इन द सोसाइटी। Write a paragraph describing all the characters, trait, skill, ability, attitude, and belief that you would need to develop in order to achieve all the goals you have written down previously. अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि इन सारे गोल को पाने के लिए आप कैसे होना चाहिए, आपको क्या करना है, उसको साइड हटाओ। आपको कैसा बनना है। सपोज दैट आप एक फाउंडेशन खोलना चाहते, और फाउंडेशन का लक्ष्य है लोगों के जीवन को में कंट्रीब्यूट करना। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, आपको कैसा व्यक्ति बनना होगा। व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू वांट टू बिकम। आकाश पांडे जी बोल रहे हैं गुड आदमी, ओके, अच्छा व्यक्ति बनना होगा। एनीथिंग एल्स? पंकज जी ने लिखा है स्माइल सुलेटेशंस फाउंडेशन, ओके। उदार, ये सिंदूरा साहब बोलते हैं उदार होना होगा, सोशल होना होगा, वाओ। कैपेबल होना होगा, क्षमता भी चाहिए, सुपर्ब। अब मैं इन तीनों, दवा मुक्त भारत वो एक लक्ष्य है, गुड। हम्बल होना होगा, गुड कैरेक्टर, आपका चरित्र उदात्त होना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिलीफ सिस्टम होनी होगी, सुपर्ब। एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट, जो भी आपके समझ में आ रहा है। सोशल, दिल और दिमाग के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना है और हर एक महीना 1 लाख रुपए कमाना है, ओके। पेशेंस रखना होगा, मोहन प्रीत सर बोल रहे हैं पेशेंस रखना होगा। अगर आप फाउंडेशन चला रहे हैं, लोग आपको आके सुना जाएंगे, अरे मुझे पता है तू खुद के लिए कर रहा है। कुछ लोग बोल के जाएंगे, जो 2 रुपए नहीं देगा ना, उसमें 11 रुपए का लोग बिल काटेंगे और रोज पहुंच जाएंगे आपका हिसाब लेने। आप ट्रस्ट चला रहे हो, बताओ कहां से आया और क्या कर रहे हो। यस, ऐसा होता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, नॉलेजेबल रखना होना होगा। क्या बात है परिमला मैम, सुपर्ब। आपको नॉलेज रखना होगा। कीप ऑन वर्किंग, अभिमन्यु, सुपर्ब। जेनरस, मुरली सर, मेरा जीवन समाज के लिए करना होगा। यू जस्ट अंडरस्टैंड। और मुझे पक्का पता है आप लोगों का मन वाइब्रेट कर रहा होगा, बड़ा बनने के लिए, बड़ा पाने के लिए बड़ा बनना होगा। फाउंडेशन खोलने के लिए आपके पास एक उदारता लानी होगी, लोगों से, अच्छा ऐसा नहीं, सोशल होना होगा, राइट। लोगों से कम्युनिकेट करना होगा, लोगों का सपोर्ट लेना होगा और सपोर्ट देना होगा, यस और नो। एक दूसरे की मदद करनी होगी, यस जेंटलमैन। और जब ही आप चाहते हो किसी चीज को पाना और आपने लिखा, तो काम कहां करना है, क्या बनना है, क्या पाना है, स्वतः हो जाएगा। आप पायलट बन जाओगे तो हवाई जहाज उड़ाने लग जाओगे कि नहीं। पहले आपको पायलट बनना है, हवाई जहाज उड़ाना है, उसके पहले पायलट बनना है, ध्यान रखिए। इफ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज करनी है, और वह एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट योर 30 days विदाउट फेल। एक स्टेटमेंट सुनना है। क्या आप लोग मेरे साथ वो स्टेटमेंट सुनने के लिए तैयार हैं? किसी को ज्यादा जल्दी हो, जा सकता है, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा प्रोलॉन्ग होगा। आप सभी उस होमवर्क को करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 30 days के लिए प्रण लिया है, और आज का होमवर्क किसी में काउंट हो जाए। सिर्फ यूट्यूब पे जाके आपको क्लिक कर देना है कि यस आई डन। जो जो सेशन में है उनका होमवर्क काउंट होगा, और मैं उसको अभी शेयर करूंगा।
और आज हम फ्लो में नहीं सुनेंगे, आज हम उसको डिस्कस करते करते सुनेंगे। ये जेंटलमैन, क्योंकि फ्लो में तो आप पर डे सुन लेते हो, आज हम डिस्कस करते हुए सुनने का मेरा लक्ष्य सिर्फ इसलिए है, जिसके लिए थिंक एंड ग्रो रिच, लक्ष्य इसलिए है कि जब भी आप उसको सुनेंगे तो वह चीजें आपको कनेक्ट होगी। तो हम लोग 2-4 मिनट सुनेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे। आप नोटबुक लेकर रेडी रहेंगे एंड यू विल राइट इट डाउन। ग्रेट, वी विल गो विद एक्सप्लेनेशन। और इसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट 1 मिनट। यस, और इन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच के बहुत सारे वर्कशॉप में लोगों को रिकमेंड किया कि आपको अगर जीवन में डेवलप करना है तो द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड और नाइटिंगेल के इस स्टेटमेंट को जरूर पढ़ें। यस जेंटलमैन, नेपोलियन हिल और नाइटिंगेल को आने वाली पीढ़ी हमेशा इनका ऋणी रहेगा इस कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं इनका वीडियो प्ले करता हूं और आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और आप पाएंगे कि दैट इज गोइंग टू चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। यस, जस्ट कि इस दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक रहस्य क्या है। इस बात को अभी बहुत लंबा समय नहीं गुजरा है कि महान चिकित्सक और नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट स्विट्जर से लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान किसी रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर, आज आदमी के साथ सबसे गलत बात क्या है। महान डॉक्टर एक पल मौन रहे और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ ये कि आदमी सोचता नहीं है। और आज मैं भी इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। ये वो दौर है जिसके लिए आदमी हजारों वर्षों से सपने देख रहा था और मेहनत कर रहा था। लेकिन जब आज ये दौर हमें उपलब्ध हो गया है तो हमने इसे प्रदत्त मान लिया है, यूं ही उपहार में मिला हुआ। लेकिन इसके पीछे छिपे संघर्ष और मेहनत को हम भूल गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दरअसल होता क्या है? चलिए हम ऐसे 100 लोगों को लेते हैं जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की। क्या आपको अनुमान है कि 65 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इनके साथ क्या होगा? 25 की उम्र में शुरुआत करते हुए इन सब का विश्वास है कि ये कामयाब होंगे। यदि आप इनमें से किसी से भी पूछें कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं, तो वो कहेगा निश्चित तौर पर। और आपने गौर भी किया होगा कि उसकी आंखों में जीवन के प्रति एक उत्सुकता, एक जिज्ञासा है। आंखों में एक खास तरह की चमक और हाव भाव में एक स्पष्ट दृढ़ता है। और जीवन उसके सामने एक खूबसूरत, एक रोचक अभियान की तरह होगा। लेकिन 65 वर्ष की उम्र आते आते जानते हैं क्या होगा? 65 वर्ष की उम्र तक उनमें से एक अमीर बन गया होगा, 4 आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो चुके होंगे, इस उम्र में भी काम कर रहे होंगे, और बाकी 90 टूट चुके होंगे। अब जरा एक पल सोचिए, 100 लोगों में से सिर्फ 5 किसी स्तर तक पहुंच सके। इतने ज्यादा नाकाम क्यों रहे? उस चमक, उस चिंगारी का क्या हुआ जो 25 वर्ष की उम्र में उनके भीतर थी? वे सपने, वे उम्मीदें, वे योजनाएं क्या हुई? आदमी जो करना चाहता है और जो कर पाता है, उसके बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ 5% ने सफलता हासिल की, तो हमें सफलता को स्पष्ट भी करना होगा, और ये है सफलता की परिभाषा। सफलता का अर्थ है किसी महान लक्ष्य को स्पष्ट निर्धारित कर उस दिशा में आगे बढ़ना। अगर एक आदमी पहले से निर्धारित लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है और जानता है कि वो कहां जा रहा है और कहां उसे जाना है, तो वही आदमी सफल है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो असफल है। यानी सफलता निर्धारित लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना है। महान मनोवैज्ञानिक रोलो मे ने एक अद्भुत किताब लिखी है, मनुष्य की स्वयं की खोज। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है
हमारे समाज में साहस और हौसले की विपरीत चीज कायरता नहीं है, बल्कि ये है अनुरूपता। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत एजेंट, हमने क्या पढ़ा इसमें, क्या क्या उन्होंने कहा? 95% लोग जीवन में इसलिए सफल नहीं होते कि वो सोचते ही नहीं। 25 साल की उम्र में सबके अंदर जोश, खरोश, सब कुछ रहता है करने की, और 65 आते आते 95% लोग मीडियोकर लाइफ जीते हैं। 4% लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं और एक व्यक्ति अमीर होता है। ध्यान रहे, इन्होंने कहा कि आपको जो सुविधा अभी मिली हुई है, उस सुविधा के लिए मानव जीवन ने बहुत संघर्ष किया है। ये जो टेक्नोलॉजी, आप फोन लेते ही अमेरिका बात कर लेते हो, आज जूम पे हम आपस में कनेक्टेड हैं। कैन यू बिलीव दैट? इसको पाने में कितने हजारों साल लग गए, और जब यह फैसिलिटी हमारे पास है तो हम उसका इस्तेमाल सही कार्यों के लिए करते हैं या टाइम पास करने के लिए? सोच करके देखिए, जिस समय किसी ने इसको बनाया होगा तो कभी भी यह लक्ष्य तो नहीं रखा होगा कि टाइम पास के लिए बना है। कोरोना के समय जितने भी बिजनेसेस थे, मीटिंग्स थे, इसके लिए बनाया गया था। हम अब इसका इस्तेमाल करते हैं क्या? फ्री में दिया हुआ है तो भी इस्तेमाल नहीं करते अपने ग्रोथ के लिए। इन्होंने एक चीज और बहुत जबरदस्त बोली, सफलता मतलब क्या? सफलता मतलब लक्ष्य का निर्धारण और उसको पा लेना। यहां कितने लोग हैं जिन्होंने जीवन में लक्ष्य बनाया है? ईमानदारी से बोलना कि हमारा 10 साल के बाद क्या चाहिए, 20 साल के बाद क्या चाहिए, 50 साल के बाद चाहिए क्या चाहिए, और जीवन के अंतिम क्षण में मेरे पास क्या होना चाहिए। क्या आपने कोई लक्ष्य बनाए हुए हैं? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो मिरेकल मॉर्निंग और मिलीनियर माइंडसेट कर चुके हैं। उससे पहले की समय की आपसे पूछता हूं, क्या आपने कोई लक्ष्य बनाया हुआ था? यस और नो। मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि 4 साल से हम लोग मिरेकल मॉर्निंग में हैं। मैं अगर स्वयं की बात करूं तो नो। लक्ष्य यही था कि सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, शाम में आएंगे, खा के सो जाएंगे। सैटरडे संडे में या तो मार्केटिंग के लिए जाएंगे या घूमने चले जाएंगे। लोग बोलते थे 20 साल के बाद क्या होगा? मतलब रिटायर कर जाएंगे, उसके बाद पेंशन लेंगे। इसके लिए कोई लक्ष्य का निर्धारण करना होता है क्या? जो चीजें स्वतः हो सकती है वो आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, ध्यान रखें। जो चीजें स्वतः हो सकती है उसके लिए लक्ष्य की जरूरत नहीं होती। लक्ष्य का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा 5 साल के बाद आलीशान घर हो सकता है क्या? हम विदेश यात्रा कर सकते हैं क्या? हमारे कोई कंट्रीब्यूशन, कोई स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं क्या? कोई हीलिंग सेंटर खोल सकते हैं क्या? एक लक्ष्य बनाए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए। यस जेंटलमैन, नॉट विथ ए बर्डन, विथ इंप्रूवमेंट। क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए वैसा होना आवश्यक है। क्या आप चाहते हैं, उसके लिए कैसा आपको होना चाहिए, और उस लक्ष्य पे काम करते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक की चर्चा की, उसका नाम है मनुष्य की स्वयं की खोज। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मनुष्य की स्वयं की खोज इस पुस्तक को जरूर पढ़ेंगे। इट इज क्लियर टू एवरीवन? जस्ट राइट डाउन सी, देन विल प्रोसीड फर्दर। मैं इसको क्लैरिफाई इसीलिए कर रहा हूं कि स्टूडियो टाइप हमें नहीं सुनना है। जब जब आप इसको सुनेंगे तब तक आपको यह चीजें ध्यान आएंगी कि एक्चुअल में वो क्या कहना चाह रहे है वो है अनुरूपता, यानी बिना सोचे समझे भीड़ के अनुरूप चलने की मनस्थिति। साहस का विपरीत कायरता नहीं है। और यह मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ जब मैं कल इसको सुन रहा था, और मेरे लिए बहुत नया था। साहस वह नहीं है कि मैं डरता हूं और वो नहीं डरता है। साहस का मतलब यह है कि मैं जिस परिस्थिति में रहता हूं उससे बाहर निकलने की हिम्मत करता हूं क्या? मैक्सिमम लोग अनुरूपता के सिद्धांत में चलते हैं। मेरा पड़ोसी नौकरी करता है, मेरा घर वाला बगल वाला नौकरी करता है, भैया नौकरी करता है, पापा नौकरी करता है, तो मैं भी नौकरी करता हूं। क्या है? अनुरूपता। उनके पास भी स्कूटर है, मेरे पास भी स्कूटर है, अनुरूपता। पाकिस्तान में भी सब्जी महंगा है, इंडिया में भी महंगा है, आज तक गवर्नमेंट यही करती रही, अनुरूपता। बांग्लादेश गरीबी की रेखा में
75वां पोजीशन पे, हम 74वां पोजीशन पे। दे ताली। अनुरूपता, जहां आप अनुरूपता में होते हैं आपका डेवलपमेंट बंद हो जाता है। और जिस समय आप टारगेट सेट करते हैं, लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और उसको परसू करने का कोशिश करते हैं, उसी का नाम है साहस। यस जेंटलमैन, और आप सभी साहसी हैं। जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, आई एम करेजियस। आई एम करेजियस, या लिख सकते हैं INC, INC, आई एम करेजियस। अधिकांश लोग वैसा ही कर रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं, ये जाने समझे बगैर कि क्यों। लगभग 7 वर्ष की उम्र से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। 25 के होते होते हम रोजी रोटी कमाना शुरू कर देते हैं, साथ ही परिवार की देखभाल भी। लेकिन 65 वर्ष की उम्र का होने पर भी हम ये नहीं सीख पाते कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और निश्चिंत कैसे हुआ जाए। क्यों? इसलिए कि हम बस औरों की लीक पर चलते हैं। और मुश्किल यही है कि हम समाज के उस बड़े और गलत प्रतिशत का अनुकरण कर रहे हैं, यानी उन 95% का जो कामयाब नहीं हुए। अब सवाल यह है कि ये लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग, औरों की नकल क्यों करते हैं? इसका उत्तर वे भी नहीं जानते। इन लोगों का विश्वास है कि परिस्थितियों ने उनका जीवन एक सांचे में गढ़ दिया है। ऐसे लोग बाहर से बाहरी शक्तियों से निर्देशित होने वाले लोग हैं। एक बार बहुत सारे कामकाजी लोगों पर एक सर्वे किया गया और उनसे ये सवाल पूछे गए कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह सवेरे क्यों उठते हैं। 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई कारण नहीं था। यदि आप उनसे पूछें तो वे कहेंगे सभी लोग सवेरे उठकर काम पर निकल जाते हैं, और यही कारण था कि वे इसे करते थे क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब हम सफलता की अपनी परिभाषा पर वापस चलें। सफल कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा आदमी कहता है मुझे जीवन में ये बनना है, और फिर उस दिशा में काम शुरू करता है। मैं आपको बताता हूं कि सफल लोग कौन हैं। वो स्कूल टीचर सफल है जो बच्चों को इसलिए पढ़ा रही है क्योंकि वो यही करना चाहती थी। वो औरत अपने जीवन में सफल है जो एक पत्नी और एक माँ है क्योंकि वो पत्नी और माँ ही बनना चाहती थी, और वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा भी रही है। वो कोने का गैस स्टेशन चलाने वाला आदमी सफल है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वो सेल्समैन कामयाब है जो एक टॉप सेल्समैन बनना चाहता है और इसी उद्देश्य से अपना व्यवसाय जमाता है। हर वो आदमी सफल है जो पहले से अपना सोचा और निर्धारित काम काफी सोच विचार कर रहा है, क्योंकि ये वही काम है जिसे उसने सोच विचार कर करने का फैसला किया था। लेकिन 20 में से सिर्फ एक आदमी ही ऐसा कर पाता है, और किसी से कोई प्रतिस्पर्धा करने की जगह हमें स्वयं अपना कुछ मौलिक सृजित और स्थापित करना है। लगभग 20 सालों तक मैं उस कुंजी की खोज करता रहा जिससे आदमी के आने वाले कल के बारे में पहले से सब कुछ मन माफिक निर्धारित किया जा सके। क्या ऐसी कोई कुंजी है? मैं जानना चाहता हूं जिससे भविष्य के बारे में सब कुछ तय कर दिया जाए और हम पहले से ही उसकी भविष्यवाणी कर सकें। क्या ऐसी कोई कुंजी है जो आदमी को सफल होने की गारंटी दे सके? काश आदमी इस कुंजी के बारे में जान सके और इसे इस्तेमाल करना जान सके। मैं आपको बताऊं, ऐसी कुंजी उपलब्ध है और मैंने इसे पाया भी है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरत हुई है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन उन्हें जीवन में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता, जबकि कुछ लोगों को बिना मेहनत किए ही बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। यानी उनके हाथों में कोई जादू है। जी हाँ, आपने कई लोगों को कहते भी सुना होगा, वो जिस चीज को भी छू देता है सोना हो जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आदमी जो अपने जीवन में कामयाब हुआ वो हमेशा सफलता की दिशा में ही प्रयत्नशील रहा, जबकि असफल व्यक्ति हमेशा असफलता की दिशा में ही काम करता रहा? ऐसा सिर्फ लक्ष्यों की वजह से ही हुआ। हम में से कुछ लोगों के सामने लक्ष्य होते हैं और वे उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य ही नहीं होता। लक्ष्य साथ रखने वाले व्यक्ति सफल होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचिए जो बंदरगाह से बस चलने ही वाला है, अपनी यात्रा के पूरे नक्शे और पूरी योजना के साथ। जहाज के कैप्टन और चालक दल के सदस्यों को यह अच्छी तरह मालूम है कि उसे कहां जाना है और कितना समय लगेगा। इस जहाज के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य है। स्पष्ट लक्ष्य और स्पष्ट मैप रखने वाला जहाज 10,000 बार अभियान में से 9,999 बार अपने उसी लक्ष्य पर पहुंचेगा जहां के लिए ये रवाना हुआ था, यानी 100% लक्ष्य पर। अब इसी तरह के एक दूसरे जहाज के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि इस पर कोई कैप्टन नहीं है और न ही कोई चालक सदस्य।
इस जहाज के सामने कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, बस इंजन स्टार्ट करके इसे जाने दिया जाता है। मैं सोचता हूं कि आप भी मुझसे सहमत होंगे कि बंदरगाह से निकलने के बाद जहाज या तो डूब जाएगा, या तूफान में घिर जाएगा, या फिर किसी वीरान टापू पर बंद हो जाएगा। ये किसी स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इसके सामने न तो कोई लक्ष्य है और न ही इसके साथ कोई मार्गदर्शन। कितनी सुपर्ब शेयरिंग है। एक जहाज जब चलता है और उसको पता है कि कहां जाना है और कब तक जाना है, उसका कैप्टन है, चालक दल है, तो वह 90 नहीं, 99 नहीं, 100% अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। अगर 0.1% कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बात दूसरी है। लेकिन कोई भी जहाज इंजन स्टार्ट करके बिना कैप्टन के उतर जाइए, या तो डूब जाएगा या उसी बंदरगाह पे खड़ा रहेगा। ये सुनो, हमारा जीवन भी ऐसा ही है। अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया तो वह भी डूब ही जाएगा। और यही कारण है 95% लोग अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और वो डूबे हुए हैं। वे एक लाचार और बीमार की जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में जीवन की कोई भी प्रासंगिकता नहीं है। आगे इसको इतने ध्यान से सुना जा सकता है कि यह आपके जीवन का निर्धारण कर देगा। बिल्कुल यही बात मनुष्य पर भी लागू होती है। एक सेल्समैन का ही उदाहरण लीजिए। आज दुनिया में कुशल सेल्समैन के व्यवसाय से बढ़कर कामयाबी की उम्मीद किसी और पेशे में नहीं है। कुशल सेल्समैन से ज्यादा कामयाब जीवन में कोई नहीं हो सकता। कौन सा कुशल सेल्समैन जो बिना टारगेट के काम करते हैं या टारगेट के साथ काम करता है? अगर हमारे सामने लक्ष्य स्पष्ट हो और हम अपने काम में होशियार हों, तो सेलिंग प्रोफेशन यानी बिक्री का व्यवसाय दुनिया का सबसे ज्यादा आमदनी वाला पेशा है। आज हर कंपनी को होशियार से होशियार सेल्समैन की जरूरत है, और वे उसे बढ़ा चढ़ाकर पारिश्रमिक देने को तैयार हैं। उनके लिए तरक्की की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आपको ऐसे कुशल लोग कितने मिल पाते हैं? किसी ने एक बार कहा भी था कि आज मानव जाति का पूरा ध्यान मजबूत लोगों को फायदा उठाने से रोकने में नहीं, बल्कि कमजोर लोगों को नुकसान उठाने से रोकने में है। आज अर्थव्यवस्था की तुलना एक कॉन्वॉय काफिले से की जा सकती है। जिस तरह काफिला उसी गति से आगे बढ़ता है जिससे उसकी सबसे धीमी गति वाली टुकड़ी भी साथ साथ चल सके, ठीक उसी प्रकार आज पूरी अर्थव्यवस्था अपनी सबसे कमजोर कड़ी की हिफाजत में धीमी पड़ गई है। इसलिए आज रोजी रोटी कमाना तो काफी आसान हो गया है। आज आजीविका के लिए या परिवार चलाने के लिए किसी खास बुद्धि या प्रतिभा की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपको परिवार चलाने के लिए कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं है, और इंडिया में तो और भी जरूरत नहीं। एक भिखारी भी यहां जी लेता है, भूख से मरता है, और कोई व्यक्ति मरा हो ऐसी घटना हमने न्यूज़पेपर में नहीं सुनी। यहां के भिखारी भी करोड़पति हो जाते, और देश ऐसे 60-70% भिखारियों को पालता है, जो लोग डिफरेंट टाइप के कार्ड बना के लाइन पे खड़े होते। और अगर हम भी वही कर रहे हैं तो आप भी वही ऑर्डिनरी लोगों के श्रेणी में खड़े हैं। अगर आप सिर्फ पेट पाल रहे हैं, सिर्फ परिवार पाल रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। आपके जीवन में लक्ष्य तो होना ही चाहिए। आमतौर पर आदमी रोजी रोटी की इसी सुरक्षा की तलाश में रहता है, और ये तथाकथित सुरक्षा हमें उपलब्ध भी है। लेकिन ये फैसला हमें करना है कि सीमा रेखा से कितनी ऊंचाई का लक्ष्य हम अपने लिए निर्धारित करना चाहते हैं। चलिए अब हम दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक रहस्य पर, यानी जो कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूं, उस पर वापस चलें। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखने वाले लोग क्यों सफल होते हैं, और लक्ष्य विहीन लोग क्यों असफल हो जाते हैं? चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें आप अगर सच में समझ लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा। जो कुछ मैं आपसे कहने जा रहा हूं, अगर आप उसे पूरी तरह समझ लें तो आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा जो आज है। आपको अचानक वो सौभाग्य मिल जाएगा जो अरसे से आपको लुभाता रहा है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके समक्ष साकार हो जाएगा, और आप उन सभी चिंताओं, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे जो अरसे से आपको घेरे हुए थीं। शंकाएं और भय अतीत की चीजें हो जाएंगी। सफलता और असफलता की कुंजी क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। मुझे एक बार फिर दोहराने दीजिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। पूरे इतिहास में जो भी महान बुद्धिमान लोग हुए हैं, चाहे वे शिक्षक हों, दार्शनिक हों या पैगंबर हों,
उनके विचारों में कई मुद्दों को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एकमात्र इसी मुद्दे पर वे पूरी तरह सहमत रहे हैं। महान रोम सम्राट मार्कस एरियलिस ने कहा था, मनुष्य का जीवन वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार उसे बनाते हैं। डिज़रायली ने इसी बात को इस प्रकार कहा है कि यदि मनुष्य चाहे और प्रतीक्षा करे तो हर चीज उसे हासिल हो सकती है। बहुत लंबे और गहन चिंतन मनन के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि एक निश्चित लक्ष्य वाला मनुष्य हर हाल में इसे पूरा करता है, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसकी राह में कोई अड़चन नहीं टिक सकती। राल्फ वॉल्डो एमर्सन का कहना है कि एक आदमी वैसा ही बनता है जैसा वो पूरे दिन भर सोचता है। विलियम जेम्स ने कहा था, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि मनुष्य अपनी सोच और अपने विचारों में परिवर्तन लाकर अपने जीवन को भी बदल सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपने जीवन में वांछित चीजों को वास्तव में घटित हुआ मान लें। धीरे धीरे इस सोच का जीवन से ऐसा संपर्क स्थापित होता चला जाएगा कि वांछित चीजें वास्तव में यथार्थ बन दरअसल हमारी सोच, हमारी आदतों और भावनाओं से इस कदर गुथ जाती हैं कि हमारा विश्वास साकार हो जाता है। विलियम जेम्स ने यह भी कहा था कि यदि आप किसी परिणाम विशेष के बारे में काफी ज्यादा सोचें तो आप निश्चित तौर पर उसे हासिल भी कर लेंगे। अगर आप अमीर बनने की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर अमीर बन जाएंगे। यदि आप विद्वान बनना चाहते हैं तो विद्वान बनेंगे। इसी प्रकार यदि आप भला बनना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर भले बन जाएंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि वस्तु विशेष या लक्ष्य के लिए वास्तविक इच्छा शक्ति विकसित करें, और उस दौरान एकमात्र वही लक्ष्य आपके सामने हो। ऐसा न हो कि एक ही समय सैकड़ों अलग अलग चीजों पर आपका ध्यान भटके। एक ही लक्ष्य का एग्जाम्पल हम लोगों ने द्रोणाचार्य और अर्जुन के संवाद में भी लिया। जब द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से पूछा, चिड़िया का आंख पे निशान लगाना है, क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा, चिड़िया की आंख। इसी लक्ष्य की बात कर रहे हैं। आपने एक निर्धारण किया कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस, तो वह आपके दिलो दिमाग में सदैव रहना है। ध्यान में भी बैठे तो वह चीज आए, सोने जा रहे तो सपने में वह आए, बाथरूम में जा रहे तो वहां सामने लिखा हो, क्रिएट अ टारगेट एंड यू विल हिट इट। आपको बाइबल का वो कथन याद होगा कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पीएले ने कहा है कि पूरी सृष्टि के महानतम नियमों में से ये एक है कि अगर आपकी सोच नकारात्मक हो तो नकारात्मक परिणाम ही आपके सामने आएंगे, और यदि आप सकारात्मक सोचें तो जो भी आप करेंगे उसका नतीजा भी सकारात्मक होगा। ये एक साधारण सी वास्तविकता है जो समृद्धि और सफलता के इस आश्चर्यजनक नियम का आधार है। केवल 4 शब्दों में कहा जाए तो विश्वास करो, सफलता पाओ। विलियम शेक्सपियर ने इसे इस तरह कहा है कि हमारी शंकाएं इतनी विश्वासघातिनी हैं कि वे हमें कोशिश करने से भी भयभीत कर देती हैं, और हम उन सभी मोर्चों पर हार जाते हैं जहां हम जीत सकते थे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि लोग अपनी हालत के लिए हमेशा अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन मैं परिस्थितियों में विश्वास नहीं करता। इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने वाले लोग वे लोग हैं जिन्होंने काम की शुरुआत की और अपनी मनचाही परिस्थितियां खुद बनाई। ये वास्तविकता कितनी सुखद है ना? और जिस किसी ने भी इस पर विश्वास किया है उसने सफलता हासिल की है। हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं। इसलिए अगर हम किसी ठोस और सार्थक लक्ष्य के बारे में सोचें तो हम जरूर इसे हासिल भी कर लेंगे। दूसरी ओर वो आदमी जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं मालूम कि उसे कहां जाना है, और जो इसी वजह से संशय, भय, चिंता और परेशानियों में घिरा है, वो वैसा ही हो जाएगा जैसा कि वो सोच रहा है। और अगर ऐसा है कि वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा है तो वो आदमी कुछ भी नहीं बन पाएगा। आइए अब ये समझें कि ये सारा कुछ कैसे काम करता है, क्यों हम वैसा ही बन जाते हैं जैसा कि हम सोचते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये सारा कुछ क्यों और कैसे होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान के पास थोड़ी जमीन है। जमीन बड़ी अच्छी और उपजाऊ है। जमीन में क्या बोया जाए ये फैसला पूरी तरह किसान का है। वो जो चाहे बोए, जमीन को इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान दीजिए कि मनुष्य का मन भी जमीन के ही समान है, बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी।
कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में दो तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। अब मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो, भय हो या चिंता हो, कुछ भी हो। बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लौटाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्क आज इस धरती पर एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सफलता और सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। यस जेंटलमैन, अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोग इसको बीच में लिख रहे हैं इसके कंटेंट्स को, तो इसकी ज्यादा क्लैरिटी आ रही है या हम डिस्कस कर रहे हैं तो। यस और नो, कितने लोग इस बात से सहमत कि हम रोज जो इसको सुनते हैं वह सुनने में और पेपर पेन लेकर के सुनने में दोनों में अंतर है? धनंजय जी ने कहा है यस, परिमला मैम यस, विनोद जी यस। सो कैन वी प्रॉमिस दैट वंस इन ए वीक आप इसको पेपर पेन के साथ सुने, पेपर पेन लिख करके लेकर के इसको सुनना है, इसके पॉइंटर्स को लिखना है। बाकी दिन जब आप सप्ताह में एक दिन पेपर पेन लेके सुनते हैं, बाकी दिन जब सुनेंगे तो वही सेम चीजें आपके दिमाग में आएगी। मैं अब इस वीडियो को आगे नहीं सुनाऊंगा, इसका हमने लिंक दे दिया है चैट बॉक्स में। आप लोग उसको, जिन लोगों को यह यूट्यूब का लिंक नहीं मालूम है वो इसको क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लें और एक प्रॉमिस उसमें डालें उसके कमेंट्स बॉक्स में, आई विल प्रॉमिस टू लिसन इट फॉर 30 days विदाउट फेल। कैन यू डू दिस? आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे आई विल लिसन द वीडियो फॉर 30 days विदाउट ब्रेक। और आपको धनी बनाने की जिम्मेवारी नेपोलियन हिल की, एंड मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। यस, रिच एंड ग्रो, थिंक एंड ग्रो का मतलब यही है कि आप अपने जीवन में सर्वांगीण विकास कर सके। और उसका यह एक्सरसाइज है 30 days आपको ऑल नाइटिंगेल की इस वीडियो को, इस स्टेटमेंट को सुनना है। और जैसे जैसे आप इसको सुनते हैं लगता है कि मैं क्यों फेल हुआ, या जो पास हुआ वो क्यों पास हुआ, जो सफल हुआ वो क्यों सफल हुआ, वो सफल है तो कितना सफल है, राइट? तो जस्ट कंप्लीट दिस होमवर्क राइट नाउ। जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है, राइट डाउन आई विल कंप्लीट इट फॉर 30 days। आप आधा वीडियो देख चुके हैं, आधे के बाद आपको बाद में एक्सरसाइज करनी है। और जिन लोगों ने 30 days तक इसको पूरा कर लिया उनको एक ऑफर भी है, और वह ऑफर है आपको अगले 6 महीने तक मिरेकल मॉर्निंग का टिकट फ्री दिया जाएगा। यहां कल एक व्यक्ति संग्राम सिंह यहां अवेलेबल है सेशन में, उन्होंने बोला सर मैं टिकट नहीं खरीद सकता, मैं स्टूडेंट हूं। संग्राम जी अवेलेबल है क्या? कैन यू रेज योर हैंड? मैं बोला कोई बात नहीं, सेशन में आना, मैं उसको फ्री में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वह मैं तुमको एक क्लू देने वाला हूं। कितने लोगों को लगता है कि आप सेशन को फ्री में अटेंड कर सकते हो? 30 दिन के लिए आप टिकट बुक कर लीजिए फॉर 1 month, और इस एक्सरसाइज को 30 दिन तक पूरा कर लीजिए। अगले 6 महीने तक आपका टिकट फ्री है, और उस 6 महीने के बाद आप इतने धनी हो जाएंगे कि फिर आपको कंसेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट बी द सेम पर्सन। कितने लोग इस बात से
सहमत हैं, यू कैन थम्स अप इन द चैट बॉक्स। या सुपर ग्रेट। ये संग्राम जी, आपको उपाय मिल गया कि कैसे अटेंड कर सकते हैं फ्री में? गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल कर दीजिए। You will book the ticket for 30 days and then you will own this reward for another 6 months. और आप स्टूडेंट हैं, इसका मतलब कभी नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं तो गरीब हैं। नो, आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। रितेश अग्रवाल का नाम सुना है आपने? जी सर बिल्कुल, ओयो के जो फाउंडर हैं। वो किस क्लास में पढ़ते थे तो ओयो को उन्होंने गठन किया? 12वीं में। तो यह सोचना कि मैं स्टूडेंट हूं इसलिए पैसा नहीं है, मैं छोटा बच्चा हूं कर नहीं सकता हूं, आप सोचना शुरू कीजिए और उनकी जीवनी देखिएगा। ही इज मोटिवेटेड बाय थिंक एंड ग्रो रिच। यह जो पुस्तक है लोगों के जीवन को बदल देता है और कल आप भी सफल होंगे तो इस चीज को मेंशन करेंगे, यस आई हैव गॉट चेंज बाय दिस थिंक एंड ग्रो रिच। गॉट द पॉइंट? यह सुविधा उन सारे लोगों के लिए है जो आज सेशन में फ्री एक्सेस के साथ आए हैं। आप उसका 1 महीने का टिकट सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगले 6 महीने का टिकट फ्री ले सकते हैं। और जो लोग यहां ऑलरेडी पेड मेंबर हैं, दे कैन ऑल्सो गेट द एक्सटेंशन फॉर अनदर 6 मंथ। जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जिसको आप अपने मास्टरमाइंड अलायंस समझते हैं, अपना बडी समझते हैं, मेक देम टू ज्वाइन द सेशन एंड अचीव इन देयर लाइफ। यस जेंटलमैन, अब हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा दिन का होमवर्क यही है कि आप इस होमवर्क को 30 डेज तक इस प्रोग्राम को करेंगे और वह भी विदाउट ब्रेक। अब हम आगे चलते हैं। कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 हमने देखा। आपको राइट डाउन करना है कैरियर के बारे में एवरीथिंग। व्हाट लेवल ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस डू यू वांट टू अचीव, टू व्हाट पोजीशन डू यू वांट टू राइज। टेक 5 मिनट नाउ टू क्रिएट ए लिस्ट दैट वर्थ ए मिलियन। कैटेगरी 2 में हमने पहला कैटेगरी था पर्सनल ग्रोथ का। कैटेगरी 2 का होमवर्क करना है राइट डाउन एनीथिंग यू वांट टू इन योर कैरियर, इन योर बिजनेस, बिना यह सोचे हुए कि होगा कैसे। और जब आप वह प्राप्त कर लोगे तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। व्हाट लेवल ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस डू यू वांट टू अचीव। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। कोई व्यक्ति वेल्दी लाइफ में है और उसने किया कि मैं अगले 2 महीने में जो टारगेट चल रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर में, राइट, आई विल बिकम टाइटन। तो उससे क्या होगा, आई विल गो द फ्री टूर इन थाईलैंड। कैसे होगा वो छोड़ दो, पहले क्रिएट तो करो कि 3 महीने में क्या कर सकते हैं। टू व्हाट पोजीशन डू यू वांट टू राइज, आपने पोजीशन लिख दिया। टेक 5 मिनट नाउ टू क्रिएट ए लिस्ट दैट वर्थ ए मिलियन। वह लिस्ट बनाइए जो जो आप करेंगे 1 मिलियन बनने की। एक व्यक्ति जो थाईलैंड अचीव करके जा रहा है उसको क्या क्या होना होगा, जस्ट राइट इट डाउन। अगर आपको टूर अचीव करना है 1 मिनट के लिए किसी कंपनी द्वारा, तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या आप करेंगे तो अचीव हो जाएगा। और वही लिखना है जो आप कर सकते हो। राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, फिजिकल मीटिंग, support your body, support your team, be fearless and shameless, think about other people। आप दूसरे के लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो। आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से अलग हटना होगा। फिजिकल मीटिंग, यस, पर डे का टारगेट लिया कि चलो 5 आदमी को तो मैं
फ्री में ही सही ज्वाइन जरूर कराऊंगा। इस सेशन में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, क्योंकि आपके टीम के लोग भी जब इसी टारगेट को लेकर बढ़ेंगे तो आपका टारगेट कितना इजी हो जाएगा। आपको बस कोशिश करनी है। लेकिन दुर्भाग्य यह होता है साधारण आदमी का कि एक लिस्ट दिया गया कि आप इस महीने में क्या करने वाले हैं, और ओनली 7 पीपल रिस्पॉन्डेड। कैन यू बिलीव दैट? एंड इट इज योर माइंडसेट, इट इज आवर माइंडसेट। तो आपको उन चीजों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चीज है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं उसको समझना होगा, उसको क्लियर करना होगा। सेम एडवेंचर गोल के लिए, सेम कंट्रीब्यूशन गोल के लिए, और यह मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कैन बी द मोस्ट इंस्पायरिंग कंपेलिंग गोल ऑफ ऑल, अपॉर्चुनिटी टू लीव योर मार्क, क्रिएटिंग ए लीगेसी एंड मेकिंग ए ट्रू डिफरेंस। और इसके लिए जो आपको की तैयार करना है, राइट डाउन एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू कैन इमेजिन। जो भी आप कल्पना कर सकते हैं कल्पना कीजिए। और मैं आज सुबह के अपना मेडिटेशन के समय एक कल्पना किया। कितने लोग जानना चाहते हैं उस कल्पना के विषय में? कैन यू राइट डाउन इन द चैट बॉक्स अगर आप जानना चाहते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट इन 1 ईयर, नॉट ए वेरी लॉन्ग टर्म गोल। एक साल में मैं क्या क्रिएट करने जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू क्रिएट ए फाउंडेशन, और वह एक ऐसा फाउंडेशन होगा जहां पुअर टू रिच everyone will come for their physical and mental detox. I repeat, एक ऐसे फाउंडेशन का निर्माण करने जा रहा हूं जहां पे पुअर एंड रिच will come for body and mind detoxification. And I will keep working with all of you. हमने इसके लिए ब्रेन स्टॉर्म किया है और पूरी योजना मैंने आज ही बनाई, क्योंकि मेरे मेडिटेशन में भी दूसरा चीज आ ही नहीं रहा था। That the program is running. I have even contacted 2 and 3 of master alliances. कितने बजे? 4:30 बजे, कि मैं यह चीज सोचा हूं। और मजे की बात है, उन लोगों ने भी यह नहीं कहा कि हर 4 बजे बताने का समय है। उन्होंने बोला अच्छा सोचे हैं, स्टार्ट करते हैं। कितने लोग मेरे इस उपक्रम में मेरे साथ आने वाले हैं? यू कैन राइट इट डाउन। यू मे बी द पार्ट ऑफ माई दिस मिशन, एंड इट विल बी नॉट माई मिशन, इट विल बी आवर मिशन, बिकॉज वी आर अनस्टॉपेबल। हम बिना रुके इस काम को करने वाले हैं। की नंबर 2, गिव ए टाइमलाइन टू ईच एंड एवरी गोल। जो भी आप टाइमलाइन बनाते हो, मैंने बोला 1 साल हमें लगेगा इस चीज को सेट करने में। 1 साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 25-26 अप टू 31 March 2026 it will be ready. Very important, don't focus on how the goal is going to be achieved. कैसे होगा वह फोकस मत कीजिए, जस्ट फोकस ऑन द टाइम फ्रेम। हमें इस समय तक यह काम कर लेना है, एंड वी विल डू इट। अब सवाल है कि डोंट फोकस हाउ द गोल विल गोइंग टू अचीव, तो इसके जगह पे हमें करना क्या है? फोकस किस पे करना है? हु विल रिप्लाई? हमें यह फोकस नहीं करना है, कैसे होगा? हमें क्या फोकस करना है? हमें यह फोकस करना है कि क्या मैं बन जाऊंगा तो ये होगा। और आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया कि फाउंडेशन चलाना है तो जनरस बनना पड़ेगा, उदार बनना पड़ेगा, हेल्पफुल बनना पड़ेगा, सोशल बनना पड़ेगा, मदद देना और लेना पड़ेगा। यस और नो?
हमें एक्शन लेना होगा, तो एक्शन की ही बात कर रहा हूं। एक्शन नहीं लेना है, हमें वैसा बनना है। वी हैव टू क्रिएट योर ओन हैबिट। हमें बनना है बहुत जनरस। पड़ोसी की तबीयत खराब है लेकिन हमें जाने के लिए फुर्सत नहीं है, इससे क्या फायदा। आप खा के जनरस बन सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन चलाना है, आपके अंदर दिल में वो प्रेम, दया, करुणा आनी होगी। यू हैव टू हेल्प द पीपल। और जब व्हेन यू हेल्प द पीपल, गॉड विल हेल्प यू। जो आप करना चाहते हैं उसके लिए क्या बनना होता है, उस बनने पे फोकस कीजिए, वो चीजें अपने आप हो जाएगी। Don't focus how the goal is going to be achieved. Just focus on the time frame. Yes, gentlemen. Remember, a goal without a deadline is just a wish. तो आप जो भी अपना एक गोल बनाते हैं, उस गोल के लिए आप नॉमिनेट कीजिए। जो लोग मेरे साथ मेरे गोल में आना चाहते हैं, आप भी चूज कर सकते हैं इस गोल को, एंड यू कैन बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय फाउंडेशन। और उसके लिए कोई आवश्यक नहीं है, जो चीज आपके पास नहीं है वह देने के लिए। जो आप दे सकते, कंट्रीब्यूट कर सकते, वो आपके अंदर है। यस, एक समर्पण के साथ चलना होगा, एंड वी विल डू दैट। चूज ओनली वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, a breakthrough goal, a goal which give you a lot of excitement. Take 2 minutes to write down why you are committed for this goal, why this goal is compelling, and what you will gain by achieving it. यह आपको उसके की देना है। उसके बाद हम लोगों ने इस नेपोलियन हिल के नाइटिंगेल, जो इल नाइटिंगेल का जो वीडियो है, द स्ट्रेंजेस्ट सेक्रेट इन द वर्ल्ड, इसको 30 डेज तक प्रैक्टिस करनी। यानी 1 महीना प्रैक्टिस करते ही बाकी के 11 महीने आप वैसे बन जाओगे जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगा। और यह एक सिद्ध मंत्र की तरह है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला ऑडियो है। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इन्वेस्टमेंट ऑफ 30 मिनट्स इन एवरी 30 मिनट ऑफ टाइम एवरी डे। टेक ऑफ योर परसिस्टेंस, टेस्ट ऑफ योर परसिस्टेंस। आप कितना परसिस्टेंस आपके अंदर है, आप उसको चेक कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ योर विल पावर, आपका विल पावर कितना है, आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल मैसेज। अगर तब क्या होगा जब 30 दिन में हम एक दिन मिस कर गए, तो अगेन स्टार्ट 30 डेज। 5 दिन के बाद किसी कारण ऐसा आ गया कि मैं कर ही नहीं पाया, हालांकि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सुन सकते हैं। चेक कैसे होगा, आपने सुना है या नहीं? योर व्यू टाइम शुड बी द एटलीस्ट 30 मिनट्स। आपने उस वीडियो को चलाया, वीडियो यूट्यूब पे लाइव चलाना है ताकि वहां मार्क किया जा सके, योर बॉडी कैन चेक कि आपने किया है। और लास्ट में एक मैसेज डालना है, माई 4/30 डेज कंप्लीटेड, या 1/30 डेज कंप्लीटेड, या 12/30 डेज, जो भी आपका डेट है उसको आप कंटिन्यूएशन में डालेंगे। चेक योर गोल ऑन दिस 3 पैरामीटर्स। पैरामीटर हमने चौथे दिन के सेशन में देखा, जो भी आप पैरामीटर बनाएंगे वो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक मतलब वेग नहीं हो, अनक्लियर नहीं। मैं खुश रहना चाहता हूं, या क्लियर नहीं है। आपको खुशी किस चीज से मिलेगी, और थोड़ा डीप एक क्वेश्चन करो तो कुछ मिलेगी। अगर मैं ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन से या 80% से पास हो गया, ओके, नाउ देर स्पेसिफिक हो गया। क्या? ग्रेजुएशन 80% से पास होना, खुश होना इसी में समाहित है। तो आपको स्पेसिफिक होना है। मैं खुश हो जाऊंगा कब? महीने का ₹1,00,000 इनकम हो, ठीक है, दैट इज द स्पेसिफिक। फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए एक व्यक्ति। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब खूब पैसा। कितना पैसा? मतलब जितना कमा रहा हूं उससे ज्यादा। उस बंदे ने पॉकेट से निकाल के उसके हाथ में ₹10 रख दिए, मतलब तुम जितना धनी से उसे ₹10 और ज्यादा धनी हो गए। दैट नॉट द क्लियरिटी। क्लियरिटी मीन्स हमें महीने का ₹1,00,000 चाहिए, 5 लाख चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, वॉट एवर यू वांट टू थिंक। सेकेंड इज मेजरेबल, जो हमने बात किया कि वो मेजर होना चाहिए। कितना पैसा बैंक अकाउंट में, कितना बड़ा घर, कितना बड़ा फाउंडेशन, एंड टाइमलाइन, यह कब तक चाहिए। इन चीजों के द्वारा आप अपने जीवन को शेप कर सकते हैं। यही हमने पिछले 4 दिनों में सीखा है।
और उसको हमने यहां रिप्रेजेंट किया, रिप्रोड्यूस किया। ऑफ कोर्स समय ज्यादा हो गया, हमने कहा था कि आज का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा। इट इज टेकन 1 hour 30 minutes। 7 बज गए हैं। अगर किसी का कोई इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई प्रॉमिस हो तो यहां डिक्लेयर कर सकते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू डू। यस, अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कि मैं उस फाउंडेशन के थ्रू क्या करने वाला हूं, तो आप हमसे इस सेशन में या 7:30 वाले सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड ओवर टू विनोद त्रिपाठी सर। सर, स्वागत है आपका। अवेलेबल है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद आपके इस सर्वोत्तम प्रयास के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब आपके साथ तन से, मन से, धन से और जितना तक हो सकता है, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो आपके इस प्रयास में साथ ना हो। अब ये अलग बात है कि अपने अपनी परिस्थिति और अपने अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से। और विश यू ऑल द बेस्ट। आज का सेशन जबरदस्त, बेशक 1 घंटा 30 मिनट हो गया, लेकिन अभी भी संख्या उतना ही बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सब इसमें शरीक होंगे और कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस, मोहनप्रीत सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। सर, अभी आप बता रहे हैं कि वो जो सुनना है वो लाइव यूट्यूब पे सुनना है, वो नहीं मेरे को समझ। तो मैं 3 दिन से लगातार सुन रहा हूँ, और मैंने जब नहीं था तो आपसे पूछा भी था, चैनल मैंने फिर क्वेश्चन से ले लिया था। तो लाइव कैसे करके सुनना है सर उसको? नहीं, लाइव मतलब वही यूट्यूब पे सुनना लाइव हो गया सर। 2 तरीके से ठीक। सुना जा सकता है। एक तो हम उसको हाँ। डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं, तो ओके। उसमें क्या है कि आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होता। राइट सर। आप होमवर्क तो अपने नोटबुक पे कर सकते हैं, राइट, लेकिन हमें राइट। कैसे पता चलेगा कि आप कर रहे हो? तो जब आप वहां यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं ना, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, हाँ तो जी, हाँ जब जी। वहां सुरेश सर जाएंगे तो भी मोटिवेट होंगे, अरे मोहनप्रीत सर ने कर लिया, मैं भी कर लेता हूं। तो दैट राइट। गेट योर कंट्रीब्यूशन टू अदर पीपल। इसके लिए नहीं सुनना है, वहां लिखना है कि हमने सुन लिया, इसलिए कि बाकी लोगों को भी हम मोटिवेट करें। राइट एक सर। कारवा दूसरा। लेकर के चले हैं सर, हर एक हाँ जी सर। व्यक्ति। हाँ जी, दूसरा सर, वो कई बार वो वीडियो उसमें ना मिलता नहीं है, बड़ा आगे पीछे निकलना पड़ता है। उसमें वो कैसे होता है कि इजीली मिल जाएगा आराम से सर? उसको जो वीडियो मैंने आपको भेजा है उसको व्हाट्सएप के मैसेज पे स्टार कर दीजिए, या अपने ओके। स्टेटस पे डाल दीजिए। अच्छा, तो मैं जब पूछूंगा मर्जी किया बेटे से उस वीडियो को क्लिक किए। ठीक है, ठीक है, मैं पूछता हूँ कैसे करते हैं सर। आई विल डेफिनेटली डू सर। ओके ओके, फाइन। थैंक यू सर। यस सुरेश सर, वेलकम। नमस्कार सर, और नमस्कार सभी साथियों को। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इम्यूनोथेरेपी वाला जो सर्टिफिकेट कल आपने शेयर किया, और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, फुल्ली रिवीजन के साथ। और मैंने भी कल तो कमेंट्स में नहीं जा पा रहा था, फिर मैंने उसकी कुछ सेटिंग कराया। उसके बाद फिर मैंने वहाँ इसको दिन में मैंने कल 2 बार इसको देखा, लेकिन कमेंट्स नहीं कर पा रहा था। फिर शाम को मैंने इसको बच्चों से उस पर सेटिंग कराया, और फिर मैंने कमेंट भी डाला 1/30 का। तो बहुत अमेजिंग चीज है सर। इसको बार बार सुनने से कुछ ना कुछ हमें मिलता ही है, ये पक्का विश्वास। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यह आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा, और यह कंट्रीब्यूशन आप दूसरे के लाइफ में भी लाएं, और 30 डेज के इस प्रैक्टिस को जरूर करें। और मैं आशा करता हूं कि यहाँ जितने भी 60 लोग अवेलेबल हैं, दे ऑल विल कंप्लीट दैट वर्क, एंड यू विल नॉट बी द सेम पर्सन आफ्टर कंप्लीशन द वर्क। थैंक यू सो मच, ग्रेट डे अहेड, गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं आज इसको शेयर भी करूंगा अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू। थैंक यू।